मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का पैटर्न है और सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारा यह वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभकारी है जो नए हैं और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं या पहली बार इस एग्ज़ाम को देंगे, उनके लिए काफ़ी ये बेनिफिट पहुंचाने वाला वीडियो होगा। सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक्स इस एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे कि ये एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या इसका पैटर्न है और क्या इसका सिलेबस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो बीपीएससी का प्रीलिम्स है उसका एग्ज़ाम का पैटर्न हम लोग देख रहे हैं। ये जो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 150 होते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन इसमें होते हैं इस एग्ज़ाम में। और ये पेपर जो होता है वो 2 घंटे का होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 घंटे का पेपर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि ये जो पेपर होता है इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो 150 का जो क्वेश्चन है 150 वो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि इस एग्ज़ाम में जो ऑप्शंस होते हैं वो 5 ऑप्शन होते हैं। जैसे कि आमतौर पे आपने किसी भी प्रीलिम्स का पेपर को देखा होगा जिसमें ABCD ये 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन बीपीएससी का जो पेपर होता है उसमें एक 5वां ऑप्शन होता है ई ऑप्शन, जो आमतौर पे इनमें से कोई नहीं या ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं आंसर होगा, ये ऑप्शन दिया रहता है। तो आप पेपर जब देखिएगा तो इस ई ऑप्शन को भी आपको देखना होगा और ये अलग डिफरेंट टाइप का ये ऑप्शन होता है। तो आप जब पेपर देखिएगा तो इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 5 ऑप्शन वाले ये पेपर होते हैं। तो फ्रेंड्स से हमने बात कर लिया कि ये पैटर्न जो है किस तरह का है। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रीलिम्स का जो पैटर्न है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं किस सब्जेक्ट से, एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा जो वेटेज है सब्जेक्ट का वो हिस्ट्री का है, जिसमें फ्रेंड्स से लगभग 35 प्लस आपके क्वेश्चंस हिस्ट्री से आते हैं, जिसमें एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहते हैं। और जो तीनों में जैसे एंशिएंट और मेडिएवल और मॉडर्न जो हिस्ट्री है, इसमें तीनों में अगर वेटेज देखा जाए तो वो मॉडर्न हिस्ट्री का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो सेकेंड वेटेज होता है वो करंट अफेयर्स का होता है। बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है पिछले 3 से 4 साल का आप जो पैटर्न देखिएगा उसमें ये देखने को मिलता है कि जो 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें लगभग 30 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं। करंट अफेयर्स या नेशनल, इंटरनेशनल और कुछ बिहार के भी क्वेश्चन आपको उसमें करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो ये मेजर सब्जेक्ट है, इसका पार्ट है, आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, जो तीसरा मेजर सब्जेक्ट है वो है आपका साइंस का। इसमें देखा गया है कि मिनिमम 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी 20 से ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो चौथा पार्ट है वो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का है। इसमें भी लगभग 20 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने क्रम से लिख दिया है कि किसका वेटेज ज़्यादा है। इसके बाद पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आमतौर पर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। इसके बाद मैथ है, आमतौर पे जो अन्य पीसीएस है जैसे कि यूपी हो गया या फिर हिमाचल प्रदेश, तो उसमें सीसेट का पेपर जो है अलग से होता है। लेकिन बीपीएससी में जो पेपर होता है वो जो 150 क्वेश्चन आते हैं उसमें 10 जो क्वेश्चन होते हैं वो मैथ के भी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि सीसेट का कोई पेपर अलग से नहीं होता है, इसी में 10 क्वेश्चन मैथ के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फिक्स है कि 10 क्वेश्चन मैथ के आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आमतौर पे रहते हैं। इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन में आपके कुछ जैसे कि कौन सा दिवस से जो है डे किस डेट को मनाया जाता है, या फिर कुछ बिहार से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो जनसंख्या को लेकर या क्षेत्रफल को लेकर, तो उसको देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि ये जो पेपर होता है उसमें किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है। तो आप जब भी तैयारी कीजिए तो आप देखिए कि हमको ज़्यादा टाइम किस सब्जेक्ट पर देना है। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि आपको ज़्यादा जो टाइम देना है वो हिस्ट्री पर देना है, इसके बाद करेंट अफेयर्स पे देना है, साइंस पर, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी पर, और इसके बाद क्रम से आप देख लीजिएगा कि जो इसके बाद के हैं पॉलिटी, मैथ, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस विविध वाले। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स से सवाल ये उठता है कि ये जो टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं, किन बुक से कवर करने चाहिए, कम समय में, लिमिटेड टाइम में हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ बुक्स हैं
जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको बुक्स जो लेनी है वो क्वेश्चंस बैंक लेना है प्रीवियस ईयर का, जिसमें एक्सप्लेनेशंस दिया हो, बेहतर तरीके से व्याख्या जो दिया हुआ हो, वो क्वेश्चन बैंक आपको लेना है, जिसमें कम से कम 15 से 20 साल के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हों। उसको आपको कम से कम 5 से 6 बार बनाना है। ये क्वेश्चंस बैंक इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आमतौर पर ये देखा गया है कि प्रीवियस ईयर से कम 8 से 10 क्वेश्चन, मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू जो पहले पूछे गए हैं वही आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। इसके बाद एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो बिहार स्पेशल का जो बुक है वो KBC नैनो का आप ले सकते हैं। वैसे जो भी आप मार्केट में अवेलेबल जो बुक है आपकी नज़र में वो ले सकते हैं, लेकिन KBC नैनो जो है आमतौर पर अच्छी बुक है, आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद घटना चक्र जो है आप साइंस और हिस्ट्री के लिए लीजिए, ये अच्छी बुक है और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर होंगे। साइंस के लिए घटना चक्र बहुत अच्छा है और इसके बाद हिस्ट्री के लिए भी घटना चक्र का जो आता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें एक्सप्लेनेशंस दिया रहता है, तो उसको आप ले सकते हैं। इसके बाद करेंट अफेयर्स के लिए आप घटना चक्र ई दृष्टि का आता है वो आप ले सकते हैं, या फिर अगर ऑनलाइन सोर्स से आप करंट अफेयर से सालों भर अगर कवर करते हैं तो अभी अच्छी बात है, उससे भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ओनली आईएएस हो गया, स्टडी IQ, अन्य भी चैनल को आप प्रीफर जिससे करते हैं उसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन लेनी है तो घटना चक्र आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने बताया कि जो BPSC का पैटर्न है, सिलेबस है, ये किस तरह का है और कैसे कम टाइम में तैयारी की जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि ये जो भी नए स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।